आपका सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन चल रहा है। सावन में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, तो रुद्राभिषेक कैसे करें इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत बेसिक स्टेप, बहुत सिंपल वे में रुद्राभिषेक की सामग्री, पूजा विधि, सावन में रुद्राभिषेक कैसे करें, संपूर्ण विधि, पूजा की सामग्री, मंत्र क्या करें क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका। साथियों, सावन का जो पवित्र महीना है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इस महीने में श्रद्धा और विधि विधान से जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो बहुत ही फलदायी माना जाता है, कष्टों को दूर करता है। धार्मिक मान्यता है कि शिव प्रसन्न होकर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संतान, सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार और ग्रह दोष से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निवारण करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रुद्राभिषेक के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्रियां चाहिए। तो साथियों, उसकी हम बात कर लेते हैं। फिर उसका प्रॉपर जो क्रम क्या है, रुद्राभिषेक की विधि क्या है और कौन से मंत्र बोलने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे। और इससे जो है आप रुद्राभिषेक का अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले रुद्राभिषेक के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं, बहुत बेसिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूजा के लिए सभी सामग्री जो है उसको आप एकत्रित कर लीजिए, जैसे कि गंगा जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, साथ में कच्चा दूध हो गया, दही, घी, शहद, मिश्री या शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, भस्म, नारियल, मौली, धूप, दीप, कपूर, फल एवं प्रसाद। रुद्राभिषेक के लिए साथियों शुभ समय, सबसे जो बेस्ट समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का है, सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा सूर्योदय के बाद भी पूजा की जा सकती है। सावन के सोमवार, प्रदोष काल और मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। बाकी मैंने अलग से वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें आप जान सकते हैं प्रॉपर सावन का कैलेंडर कब कब और किस समय पे करना उचित होगा आपके लिए रुद्राभिषेक। तो साथियों, रुद्राभिषेक से पहले क्या करना है? सबसे पहले तो सुबह स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने, पूजा के स्थान को शुद्ध जल और से पवित्र करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना का संकल्प लेना है। फिर साथियों बात आती है पूजा के सही क्रम की। पूजा किस क्रम में करें? तो सबसे पहले तो आचमन करें, शुद्धिकरण करें। सबसे पहले स्वयं को और जो पूजा स्थल है उसको गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद में संकल्प लें। संकल्प के लिए आपको हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना का जो है, आपकी जो भी इच्छा है उसका स्मरण करना है। उसके बाद में श्री गणेश जी का सबसे पहले आपको पूजन करना है। ख्याल कीजिए, क्रमवाइज चलेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं। गणेश जी को ध्रुवा, पुष्प, अक्षत और मोदक या गुड़ अर्पित करें। उसके बाद कलश पूजन करें। कलश में विराजमान वरुण देव तथा समस्त तीर्थों का आह्वान करें, उनका आह्वान करें कि आप आए। माता पार्वती का पूजन करें। माता गौरी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और सुख, दाम्पत्य और परिवार की जो मंगल कामना है वैसी आप प्रार्थना करें। इसके बाद में भगवान कार्तिकेय का आपको पूजन करना है। भगवान कार्तिक को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें तथा जो साहस, बुद्धि और विजय का आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके बाद में नंदी महाराज जी हैं, उसका पूजन करना है। चंदन, पुष्प, अक्षत यदि उपलब्ध है, साथ में तो हरी घास भी अर्पित करें। परंपरा है कि अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहने से भगवान तक जल्दी पहुंचती है। फिर नाग देवता का पूजन करें। नाग देवताओं को दूध की कुछ बूंदे, पुष्प और अक्षत अर्पित करें तथा परिवार की रक्षा और काल सर्प दोष की शांति की प्रार्थना करें। फिर भगवान रुद्राभिषेक करें शिव जी का। रुद्राभिषेक प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल से जो है शिवलिंग का जो है आपको अभिषेक करना है। फिर क्रमशः आपको उसमें दूध, फिर दही, उसके बाद में फिर आपका घी हो गया, फिर शहद, फिर मिश्री, और उसके बाद में आप जो है बाकी जो चीजें उससे आप जो है रुद्राभिषेक कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। इसके बाद पुनः जो है जब रुद्राभिषेक कर लिया उसके बाद आपको गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराना है, ये जरूर ध्यान कीजिएगा। यदि संभव हो तो गन्ने का रस या नारियल
जल भी आप जो अर्पित कर सकते हैं वो भी अति उत्तम माना गया। पूरे अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है आपको जप करना है। साथियों, शिव पूजन जब कर रहे हैं तो भगवान शिव जी को जो है हमें बेलपत्र भी चढ़ाना है, धतूरा, भांग, आक के फूल, सफेद चंदन, भस्म, सफेद पुष्प, फल, नैवेद्य ये भी अर्पित करने हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र जो भी आप चढ़ा रहे हैं तो वो उल्टा ना हो और उनकी जो तीनों पत्तियां हैं वो साबुत हों। रुद्राभिषेक के कुछ प्रमुख मंत्र हैं जो आप इस दौरान बोल सकते हैं। सबसे पहले तो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात्। इसका आप 11 बार, 21 बार, 51 या 108 बार जो है जप करना शुभ रहेगा। इसके बाद में यदि संभव हो तो श्री रुद्रम अर्थात नमकम चमकम का पाठ भी कर सकते हैं। कर लें, अच्छा है, ना करें कोई इशू नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। आरती कीजिए, भगवान शिव की आरती करनी है आपको। कपूर जलाकर आरती उतारें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान यदि कोई भूल हुई हो तो उसको माफ कीजिए पूजा अर्चना में। पूजा के बाद सभी प्रसाद को आप वितरित कर दीजिए और श्रद्धानुसार दान भी अवश्य कीजिए। रुद्राभिषेक में आपको साथियों क्या क्या करना है? स्नान करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्नान करके ही पूजा करनी है। बेसिक चीज है। ओम नमः शिवाय का पूरे समय जाप करते रहना है जब कोई और मंत्र नहीं कर रहे हैं। साबुत बेलपत्र ही चढ़ाना है। सात्विक भोजन आपको जो है करना है। गरीबों को भोजन या दान, क्योंकि कर्म साथ में जो पूजा है वो भी कर्म है, साथ में ये कर्म जुड़ गया तो अति उत्तम हो जाता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और सकारात्मक जो है आपको भाव रखना चाहिए। और साथियों, इसके अलावा क्या नहीं करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना है। बी केयरफुल। केतकी का फूल कभी भी अर्पित ना करें। तुलसी भगवान शिव को ना चढ़ाएं। टूटे हुए बेलपत्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहुत ही दागदार नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए बेलपत्र। और कोई भी जो लेदर या चमड़ी की वस्तु है उसको पहन करके आप ना जाएं। और मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, इससे तो सावन में बचना ही है। सावन तो शुरू हो गया, इससे काफी समय पहले से ही आपको इन चीजों को अवॉइड करना है ताकि बॉडी में ट्रेसेस भी ना रहें। और जो भी जल है उसको आपको क्रॉस करके नहीं जाना है शिवलिंग के। बेसिक चीजें हैं। और रुद्राभिषेक के साथियों लाभ की बात करें तो भगवान शिव की जो है इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्र, शनि, राहु और केतु से जुड़े दोषों की शांति के लिए यह पूजा जो है अति शुभ मानी जाती है। मानसिक तनाव भी इससे कम होता है। रोगों से रक्षा होती है। दीर्घायु होते हैं और जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं भी इससे शांत होती हैं। ये बहुत, हर चीज का एक बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है। व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग भी बनते हैं। परिवार में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविश्वास भी आपका जो है बढ़ता है। आप इस सावन में श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से साथियों रुद्राभिषेक जो भी करेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य उसको प्राप्त होगी। याद रखें, भगवान शिव को बाहरी आडंबर से अधिक भक्ति, सादगी और निष्कपट भाव प्रिय है। सावन आपके लिए बहुत बेहतरीन बीते। हर हर महादेव। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका सावन बहुत बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।